राधे कृष्ण भक्तों, आज अपन श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 का श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12 पे चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं। अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे व्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसका अर्थ है कि पांडवों की ओर से ऐसे कई शूरवीर हैं जो मेरे यानी कि श्री कृष्ण के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हैं और वे सभी विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध कला में निपुण है। ठीक है, ये जो श्लोक है इसमें दुर्योधन द्वारा कही गई बात का हिस्सा है जिससे वह अपनी सेना की शक्ति का बखान कर रहा है यानी कि बता रहा है। ठीक है, श्लोक नंबर 10 देखिए। अपर्याप्तम तदैस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्रिविदित में तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। अर्थ देखिए, हमारी सेना की शक्ति असीमित है और हम पितामह भीष्म द्वारा सुरक्षित है, जबकि पांडवों की सेना भीष्म द्वारा सुरक्षित होने के बावजूद सीमित है। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए, ये जो श्लोक है दुर्योधन के आत्म प्रशंसा और अहंकार को दर्शाता है। ठीक है, जो युद्ध से पहले अपनी सेना के बल और अनुभव का आकलन करते हुए कहता है कि क्या कहता है देखिए कि भीष्म के नेतृत्व वाली उनकी सेना अजेय है, जबकि भीम के नेतृत्व वाली पांडवों की सेना कमजोर है। यह जो श्लोक है ना, वो युद्ध की शुरुआत में सेनाओं के बीच शक्ति संतुलन और दुर्योधन के घमंड को दिखाता है। ठीक है, लेकिन यह भी बताता है कि यह जो घमंड है उसके पतन का कारण बनेगा। ठीक है, श्लोक नंबर 11 देखिए। ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागं वसिष्ठता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवतः सर्व एव हि। इसलिए आप सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े रहकर निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। ठीक है, इसका संदर्भ देखिए। यह जो श्लोक है दुर्योधन के उस भाषण का हिस्सा है जिससे वह अपनी सेना के योद्धाओं की भीष्म पितामह के नेतृत्व और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देता है, क्योंकि भीष्म कौरव सेना के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली योद्धा थे। ठीक है, श्लोक नंबर नेक्स्ट देखिए। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृदः पितामहः सिंहनादं विनदोच्चैः शंखदध्मो प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध और बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की दहाड़ के समान ऊंचे स्वर से शंख बजाया था। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए। ये जो श्लोक है महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, जहां भीष्म पितामह ने दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने और युद्ध की घोषणा करने के लिए जोरदार शंखनाद किया था। यह जो शंखनाद है युद्ध के आरंभ का प्रतीक था और कौरवों के लिए उत्साहवर्धक था। ठीक है, इसमें जो है दुर्योधन को पहले ही बता दिया गया था कि युद्ध में विजय की आशा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। ठीक है, ये अपने श्लोक 4 कंप्लीट हो गए हैं।